हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पर। आपको इस चैनल पर जीके, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्बन और ईंधन के बारे में, यानी कार्बन और ईंधन यानी फ्यूल और अप्रूव कार्बन के, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम इनके ऊपर चर्चा कर चुके थे। अधातु और धातुओं के बारे में चर्चा कर चुके थे, अम्ल और क्षारों के बारे में चर्चा कर चुके थे, पीएच वैल्यूज के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। अगर आप वो सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो आपको उससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, रंगीन होती है, गंधीन होती है, स्वादहीन होती है। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रंगीन भी होती है, गंधीन भी होती है और स्वादहीन भी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभाजी आसवन में कितने तापमान पर पेट्रोल प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर पेट्रोल प्राप्त होता है। और अगर बात की जाए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो इस पर प्राप्त होता है हमें प्राकृतिक गैस जो होती है वो इस तापमान पर हमें प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक गैस दोस्तों, यह पहला अवशेष होता है इस प्रभाजी आसवन का, और लास्ट जो वो होता है अवशेष वो होता है डामर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभाजी आसवन के दौरान केरोसिन को कितने तापमान पर प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री से 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर केरोसिन को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ जिस तापमान पर जलता है वह उस पदार्थ का होता है, तो वह होता है उस पदार्थ का ज्वलन तापमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरकप्टेन थायोल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्योंकि जो एलपीजी होती है वो गंधीन होती है और अगर इसका रिसाव हो जाए तो पता नहीं चलता, जिससे विस्फोट हो सकता है। तो इसके लिए इसमें मरकप्टेन थायोल मिलाया जाता है, जिससे इसमें गंध आने लगती है रिसाव होने पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभाजी आसवन का अंतिम अवशेष कौन सा होता है? तो यह होता है डामर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। डामर है जो प्रभाजी आसवन का अंतिम अवशेष होता है। पहला अवशेष है प्राकृतिक गैसें जो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, दहन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना और नीली ज्वाला के साथ जलना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन का संपूर्ण दहन कहलाता है। और अगर बात की जाए अपूर्ण दहन की, तो यह होता है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलना और नीली जगह की जगह पीली ज्वाला में जलना, यह होता है ईंधन का अपूर्ण दहन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था बर्जीलियस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 1815 में बर्जीलियस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत में इसने कहा था कि इसे जैव शक्ति सिद्धांत भी कहा गया है। इसमें इसने कहा था कि जो कार्बन यौगिक हैं उनको केवल जीवधारियों से प्राप्त किया जाता है, प्रयोगशाला में इसको कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैवोलर ने प्रयोगशाला के प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त किया, तो यह कब किया? 1828 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1828 में यह यूरिया बनाकर इसने
बर्जीलियस का जो सिद्धांत था उसको, जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसको, उसका खंडन किया था, उसे गलत साबित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संयोजकता होती है 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप, तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, तीनों के तीनों क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप जो हैं वो है कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, काजल के बाद है गैस कार्बन। ये सारे के सारे जो हैं वो हैं अक्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा है वो कार्बन का अति शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है, हीरे में कार्बन के मध्य बंध कोण की दूरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंध कोण की दूरी कितनी होती है? ये होती है 1.54 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे का गलनांक कितना होता है? तो हीरे का गलनांक होता है 3843 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, हीरे का गलनांक कहलाता है, ये होता है 3843 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन है, हीरा होता है, तो यह होता है पारदर्शी, हीरा पारदर्शी होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ग्रेफाइट में ग्रेफो का अर्थ क्या होता है? तो ग्रेफाइट में ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि दो परतों के बीच दुर्बल बंध होते हैं। सही बात है, और ये भी सही बात है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में, शुष्क स्नेहक बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, और इसका उपयोग किया जाता है पॉलिश करने में और नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। और यह क्वेश्चन बार बार आता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय परमाणु भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है, मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, फुलरीन की संरचना होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल के समान इसकी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सा है? तो यह है C60 है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कहलाता है। विद्युत का कुचालक होता है, इसमें 32 फलक होते हैं। 32 फलक में से जो 20 फलक होते हैं वो होते हैं षटकोणीय, और जो बाकी के 12 फलक के होते हैं वो होते हैं पंचकोणीय, यानी पेंटा एंगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, CFC का पूरा नाम? तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रियोन भी बोलते हैं, हम फ्रियोन गैस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आता है, फ्रियोन को किस नाम से जाना जाता है या CFC को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफ्लोरो, अगर CFC की बात की जाए तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का मिश्रण होता है, ये क्लोरीन और फ्लोरीन की यौगिक होती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, तो यह अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, सी संग्रहालयों में इसका उपयोग किया जाता है। सबके सब ऑल अबोव, इसमें सब में इनका उपयोग किया जाता है CFC का। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूरा नाम? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल के प्रभाजी आसवन के दौरान मुक्त होने वाली गैसों को कहते हैं? तो ये होती हैं पेट्रोलियम गैसें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन है। और अगर बात की जाए CNG और LPG, तो ये दोनों CNG और LPG अलग अलग होती हैं। पेट्रोलियम गैसों को उच्च दाब और संपीड़ित करके द्रव अवस्था में बदला जाता है और सिलेंडर में भर दिया जाता है। कंप्रेस्ड करके
इनको सिलेंडर में भर दिया जाता है, जिससे इनकी तत्वों की क्रियाशीलता बहुत अधिक हो जाती है, जिससे वो बाहर निकलने के लिए उत्तेजित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है तो सीएनजी, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला है फैक्ट, इसको बोलते हैं हम फैक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि सीएनजी जो गैस है वो एलपीजी से हल्की होती है, लेकिन सीएनजी गैस होती है एलपीजी से जो सुरक्षित गैस होती है वो होती है सीएनजी, क्योंकि यह जब रिसाव होता है इसका तो यह फैल जाती है और एलपीजी एक जगह पर जम जाती है, जिससे आग लगने या विस्फोट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे।